दूसरी दे दो मेरे पास। वो एक जैसा जिल समझ में नहीं आया। कितने नंबर का है क्या? 126 के आसपास है। हाँ 126 दो श्लोक एक साथ हुए थे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत। टाइम ही नहीं है। गौत जैन धर्मस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री महाविकृति जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। पेज नंबर 208। शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मना प्रसाद्यम श्रुतैरमृतैः। श्रुतैरमृतैः र पूरा है ना, अगर रेफ रहेगा तो इधर बोलते हैं, पूरा रहे तो आगे बोलेंगे श्रुतैरमृतैः। हाँ शोकम भयमवसादम पढ़ लिया ना, ठीक। देखो यदि मुंह में नमक की डली रखी है तो शक्कर का स्वाद नहीं आएगा। पंचेंद्रिय विषयानुराग की तीव्रतावश कहीं शोक भय विषाद राग द्वेष आदि कालुष्य अंतःस्थल में भरा पड़ा हुआ है, तो कलुषता की उपस्थिति में विशुद्धता, काला और सफ़ेद एक ही वस्तु काली भी कही जाए और सफ़ेद भी कही जाए, एक ही दिशा को पूरब भी कहो पश्चिम भी कहो, ठीक इसी तरह से जिस समय हमारी कषाय रूप परिणति हो रही है उस समय वीतराग परिणति नहीं बनेगी। वीतराग परिणति है तो फिर कषाय का अभाव मानना पड़ेगा रहेगा। तो इसी तरह यहाँ भी बता रहे कि निगेटिव ऊर्जा जब तक हमारे अंतःस्थल में पनप रही है, विकसित हो रही है, उपयोगात्मक हम उसी को लिए बैठे हुए हैं, तो हमारी जब तक कषाय संलेखना नहीं होगी तब तक समाधि मरण नहीं हो सकता। तो किसको हटाना? बाधक सामग्री हटेगी तो साधक सामग्री अपना कार्य करेगी। साधक सामग्री भी कार्य तब करेगी जब बाधक हटेगी। तो सब जुटा लिया सामान और साधक सामग्री मौजूद है, लेकिन बाधक कुछ ऐसा आ गया सब फेल कर गया काम। अचानक कॉल आ गया, अरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, कोई कहता कि अरे अचानक तुम्हारे घर में कोई ऐसी घटना घट गई 24। अब वो मंदिर में तो अच्छा अनुष्ठान कर रहा था, विधि विधान चल रहा था, अष्टांगी का विधान मान लो पूजन कर रहा है, लेकिन अब भले ही शरीर से वहाँ उपस्थित कुछ देर रह जाए, मन उधर ही भागेगा। कहते हैं कि मंदिर में शरीर से तो उपस्थित हो, लेकिन परिणामों से तो बिजनेस में कहीं दुकान की चिंता, कहीं घर की चिंता, कहीं मन तो उधर ही भाग रहा है ना। तो कायोग से पुण्यार्जन हो रहा है, लेकिन मेन तो पुण्यार्जन होना चाहिए। पुण्य तो परिणामों से होगा। अगर परिणामों में विकृति है और शरीर से उपस्थिति हो तो क्या है, मतलब बाहरी कह लो ठीक है, मंदिर में बैठे शायद पूजन कर रहे हैं, स्वाहा तो कर रहे हैं, पर उपयोग कहीं का कहीं जा रहा है। उपयोग हमारा स्थिर होना चाहिए, तभी संवर और निजरा का वो कारण बनेगा, विशुद्धि का कारण बनेगा। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हमारे लिए लाभदायक तब बनेगा जब परिणाम को हम संभाल कर रखेंगे। तो शोक किसे कहेंगे? पुत्र आदि का वियोग हो गया, कुछ हो गया, तब उसमें ही टेंशन में लगे हुए हैं, शोक में। भय
कोई बाधक सामग्री ऐसी हो गई जिसका भय लगा हुआ है, कहीं चोर का भय, कहीं शत्रुओं का भय, कभी ऐसे भी लगता है शील संयम के प्रति हमारा कोई ऐसा कठिनाइयाँ उपस्थित ना हो जाए, विहार कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रात्रि मान लो आप लोग कहीं निकलना है गलियों में से, अंदर भय लगा रहता है कहीं कुछ का विपत्ति ना आ जावे। तो शुभ पॉइंट को लेकर के भय हो सकता है, अपने शील संयम व्रत की रक्षा का भय, संसार शरीर भोगों से के प्रति भय होना चाहिए। मैंने तो पाप से भीति है वो तो लाभदायक है, लेकिन यहाँ किस भय की चर्चा कर रहे हैं? यहाँ भय है हमारे पारिवारिक संबंध को लेकर मान लो, या अपने सुख सुविधा शारीरिक सुख सुविधा को लेकर, पंचेंद्रिय विषयानुराग को लेकर। अरे मेरा कोई गहना को उठा के लेना जाए, मैंने टेबल पर रख के छोड़ दिया था, ताला भी नहीं लगाया, छोड़ दिया, कहीं कोई आ गया नौकरदार आएंगे कोई ले जाए कुछ कर जाए, A to Z मतलब उदाहरण है। तो किसी भी ऐसे लौकिक चीज़ों का भय हो जाता है। दुकान में बैठे हैं, अचानक ऐसा नहीं कि अकेले हैं, कोई संपत्ति उठा के इधर मेरा उपयोग इधर गया उसको उठा के ले जाए। ऐसा सोने चांदी की दुकान में बहुत होता है, लिखाते हैं कि ये चीज़ निकालो, अब कहेंगे वो लाओ, वो लाने को गया, जब तक अलमारी में से निकालने जब तक एक अंगूठी को चुपचाप जेब में रख लिया। ले बहुत होते ऐसे। तो जब तक एक आदमी वहीं चेक पर लगातार टकटकी देख के एक उठो सामान लाने को, एक वहीं रहो, तब तो भले ही बच जाए तो बच जाए, नहीं तो भी मुश्किल है। आजकल कुछ नज़रबंद ऐसा कर देते हैं। आगरा में एक व्यक्ति तो आया था, उसने ऐसा किया, अब वो अपने पति के लिए पूरा सिलवा के तुरंत नया ड्रेस लाई थी, बहुत कॉस्टली था, उन्हीं ठंड के हिसाब से सूट लाई थी। उसने सामने उसका नज़रबंद ऐसा कर दिया, उसने कहा ये हमें दे दो ना, बहुत पसंद आ रहा है मुझे, तो मैं ले जाऊँगा, उठा के दे दिया, जो मांग रहे थे उठा के दे दिया, जो क्या कर दिया उसने, बुद्धि वैसे फेर दिया। प्रवचन के समय इस तरह से बीच में नहीं आना चाहिए। अवसाद माने कोई बात को लेकर खेद हो रहा है, अंदर से खेद का अनुभव हो रहा है, अपने अपराधों के प्रति भी खेद होता है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है यहाँ। खेद तो भाई अशुभोपयोग की भूमिका को लेकर होने वाला खेद, अरति, इन सब को छोड़ना। फिर क्या करना? आत्मिक बल, धार्मिक कार्यों के प्रति उत्साह, ये वर्धित होना चाहिए। क्या वर्धित होना चाहिए, क्या माइनस होना चाहिए? आत्मबल रत्नत्रय के प्रति हमारा उत्साह बढ़ना, उसके प्रति पुरुषार्थ जगना चाहिए। हम कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति मान लो है और उसका उत्साह है तो बल काम करने लगता है। वो वृद्ध व्यक्ति है, मैं अपने जब मैंने जयपुर में चातुर्मास, जयपुर में नहीं चातुर्मास किया था मैंने मेरठ में शास्त्री नगर में चातुर्मास किया था। तो बड़ी माता जी की बड़ी बहन ब्रह्मचारिणी थी, तो मेरे पास बहुत पहले से रही हुई, फिर आई थी, वो घर चली गई, फिर आ गई थी। अब वो हो गई बिल्कुल बीमार। ये स्थिति कि पकड़ कर उनको बाथरूम लेटरिन पर ले जाना है और उठा के बिठाना भी, थोड़ा सहारा दो तो बैठ पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब आई रोट तीज आ गई, अब उनको रोट खिलाने का भाव हो गया, मैं साधु का हम अपने हाथ से बना के खिलाएंगे। मेरा प्रवचन का टाइम हो गया, मैंने कहा मैं तो जा रही प्रवचन में, देखो यहीं रहना, आप बिल्कुल कहीं जाना नहीं। अब सब माता जी को भी प्रवचन बिठा रहे, कोई बात नहीं आप सब जाओ, हम तो कोई तो कहीं नहीं जा रहे, बैठे यहीं पर। वो चुपचाप उठ के साड़ी भी सोले का बदल दिया, अपने से आटा भी गूँथ लिया, पूरी रोट। अब हम हमें क्या मतलब क्या कर रही क्या नहीं कर रहा, मतलब 1 घंटा प्रवचन, जब तक उनकी रोट तैयार हो गई आराम से बढ़िया, सबको आहार दिया। कहाँ से फुर्ती आ गई पता नहीं। और वैसे तो अरे हाँ ये दुख रहा वो दिख रहा, आपके घर में कहीं शादी है, कुछ विशेष प्रोग्राम है, आप भले ही बीमार थे खूब, लेकिन सारा काम संभालेंगे, करेंगे, सब करेंगे। कहाँ से शक्ति आ गई? लगन, उत्साह। बच्चे को टिफिन बना के देना, तेज बुखार है, दिन भर तो पड़े हैं, हाय हुई कर रहे, लेकिन उस टाइम में तो उठ के सारा उसको तो यहाँ पर तो सलेखना की चर्चा है, तो बता रहे कि पंचेंद्रिय विषय अनुराग के कारण से जो संक्लेश परिणाम हो रहा है वो तो हमारा हटना चाहिए। और धार्मिक अपने आत्म गुणों के प्रति, रत्नत्रय के प्रति हमारा बल, आत्मबल जागृत होना चाहिए, उत्साह बढ़ना चाहिए। तो क्या होगा, कैसे बढ़ेगा?
उसका उपाय कुछ लगाना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं? श्रुतैर अमृतै जिनवानी आगम, जिसमें रुचि, वर्तमान में रुचि है तो वो सुना दो, और किसी में रुचि है तो वो सुनाओ, तो उसको भक्तियाँ सुनाते रहेंगे, पाठ सुनाते रहेंगे तो अमृत का काम करेगा। और जिनवानी को ही अमृत रसपान कर रहा है, उस समय क्या होगा? उसका उपयोग अपने आप शरीर से ममता की तरह, जो हमारा यहाँ दुख रहा वो दुख रहा, उधर मन हट जाएगा। वेदना तो असाता का उदय तो है, लेकिन उपयोग हमने चेंज कर दिया तो असाता से जो कालुष्य हो रहा था वो कालुष्य अब नहीं होगा। पीड़ा का अनुभव जो आर्ध ध्यान हो रहा था वो आर्ध ध्यान मिट जाएगा, वही आर्ध ध्यान धर्म ध्यान में परिणत हो गया। असाता अपना कार्य कर रहा है, लेकिन आपने उपयोग बदल दिया ना, तो अब संक्लेश परिणाम नहीं होगा, वो धर्म ध्यान की तरफ मन चला गया। ऐसा कभी कोई विशेष काम में लगे हैं, अब जैसे मान लो हमें पीछे बनानी तो इसको खूब कसाई करनी पड़ती तेज, तो उस समय तो सब कर देंगे, फिर बाद में जब फ्री बैठेंगे ना, उस समय क्यों नहीं दुखा? अरे तो मेरा कट गया, इतना गहरा अब दुख रहा, अब ला सोफ्रामाइसिन से ला, ये ला वो लगा, अब हम नहीं कर रहा, उस समय कर लिया फटाफट, हाँ कर लिया। ये है उपयोग, तो बहुत बड़ी चीज़ है, और इस उपयोग को संभालना ही मोक्ष मार्ग है, कहीं कुछ नहीं है। पाप से बचने के लिए अपने उपयोग को जो आगम में बताया उस विधि के अनुसार या तो शुभोपयोग में लगाओ, और मुनिराज ही शुद्धोपयोग की ओर जा सकते हैं। अपन आप तो जैसे शुभोपयोग की भूमिका में स्थिर करना, उसमें कितना भी कुछ घटना घट गई, कुछ भी हो गया, लेकिन नहीं, सब कर्मानुसार होता है। कर्मजन्य पर्यायों में हमें अपनी बुद्धि ज़्यादा देर तक नहीं रखना, और रखोगे भी तो लाभ क्या होगा? लाभ तो कुछ होना नहीं है। क्या चिंतन करने से वो असाता मिट जाएगा? क्या असाता के चिंतन से असाता का और अधिक बंद होगा। असाता के उदय में भी हम तो स्वस्थ हैं, रेकी भी देते यही करते हैं, हम तो स्वस्थ हैं, मेरे कोई तकलीफ ही नहीं है, अपना उपयोग ही नहीं है। ऐसा सोचते रहेंगे तो क्या होगा? परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। अपना उपयोग पुस्तक पढ़ने में लगा दो, कहीं इधर उधर चेंज कर दो, भजन कीर्तन, कुछ अच्छा, कोई समाधि मरण सुना रहा है, कोई कुछ, नहीं तो आजकल तो बहुत साधन है सुनने का, मोबाइल चालू कर दे, जो सुनना चाहो वो विषय सुन सकते हो आप। प्रवचन सुनना प्रवचन सुनो, भक्तियाँ सुननी वो सुनो, कोई भजन विषय सुनना वो सुन लो। उपयोग बदल दिया बस, अब आपका जो पाप बंद का रास्ता था वो लॉक हो गया, अब पुण्यार्जन का मार्ग चालू हो गया। ऐसा यही बता रहे भी। शोक भय विषाद राग कालुष्य अरति, इनको त्यागना। और आप सोचो पहले नास्ति क्यों लिखा? बाधक सामग्री को पहले हटाना पड़ेगा। आप सोचो हम कैसे मानेंगे? द्रव्यान योग तो कहता है आत्म ज्योति जगाओ, अपने आप बाधक हट जाएगा। नहीं, पहले घातिया कर्म नष्ट हुए, बाधक हटी, बाधक सामग्री हटी, तब केवल ज्ञान हुआ। वो तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता को लिए हुए थे, और गर्भ कल्याण जन्म कल्याण तब कल्याणक हो गए। भैया साधक सामग्री तो पूरी है उनके पास। फिर बाधक सामग्री को हटाने के लिए उन्होंने दीक्षा ली, भूख प्यास सहन किया, अंतरंग बहिरंग तप किया। किस लिए तप किया? घातिया कर्म, मोह छया ज्ञान दर्शन छयाच केवलम। पहले मोहनी कर्म सबसे बलिष्ठ बाधक। मोहनी कर्म ही तो समझ लो, तार की फिटिंग आपने सब कर दी और करंट उसमें चालू नहीं हुआ है अभी, मतलब स्विच उसका जोड़ा नहीं है अभी, तो क्या होगा? बिना करंट के ये चलने लग जाएगा क्या? लाइट में सारी इंद्रियों को सक्रिय बनाना, पाप में प्रयुक्त करना, ये करंट तो यही से चालू होता है, मेन स्विच तो यही है। वो ऑफ हो गया तो सब ऑफ, ये ऑन तो सब ऑन हो जाते हैं, सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। ये खाना, ये पीना, ये उठना, इधर ना उठाना, राग द्वेष। और जैसे ही आपने सोचा अब महाराज के पास गए, मैं तो आलू का त्याग करना, कर दिया त्याग। अभी तक तो इतना राग था कि आज तो आलू की टिक्की बनानी, आज ये बनाना वो बनाना, अब क्या हो गया? बिल्कुल क्लोज, खाने का भाव जगेगा ही नहीं, किसी हालत में नहीं। उससे तो दूर रहना, दूर रहना। कहीं उंगली भी नहीं लगना चाहिए, उसमें चम्मच भी नहीं लगनी चाहिए, लग गई तो वो चीज़ दूसरी भी नहीं खा पाएंगे क्योंकि उसमें चम्मच लग गया, उसकी संपर्क हो गया। कितना अच्छा रास्ता है त्याग का।
त्याग करने के बाद विशुद्धि बढ़ती है, जब तक त्याग नहीं करोगे विशुद्धि नहीं बढ़ती है। और सल्लेखना में त्याग पंचेंद्रिय विषयानुराग को छुड़ाने के लिए कराते हैं। ऐसा नहीं कि सब चीज़ खाते रहो, कोई बात नहीं, सब चीज़ खाते रहो, राग द्वेष को जीत लो, हो गया। जीतेगा ही नहीं राग द्वेष। उपवास रहेगा उस दिन भूख की वेदना का अनुभव नहीं होता है। और उपवास नहीं है, अरे चाय पीने का टाइम हो गया, नाश्ता का टाइम हो गया, अब खाने का टाइम हो गया, और उपवास ले लिया आपने, मान लो जल छोड़ के रखा है, तो बस जल के प्रति वो भी लिमिटेड जिस टाइम में लेना है, उसके पहले उधर वो भी याद नहीं आएगा। ये है चीज़, बहुत अच्छा उपाय है इंद्रियों को जीतने का। इंद्रियों को भी जीतना, कसायों को भी जीतना, सब विकारों को जीतने का एकमात्र उपाय है त्याग। लेकिन बलात्कार मतलब बलस प्रेशर डाल करके त्याग करा, वो त्याग नहीं रहेगा। त्याग किसे कहेंगे? त्याग और दान में अंतर मैंने एक बार बताया था आपको। त्याग विकारों का होता है और दान उपयोगी से उपयोगी वस्तु जो संयमी के लिए हितकारी है और धर्म क्षेत्र में जो हमारे लिए उपयोगी बन रही है, उन चीज़ों का हम दान करते हैं। कूड़ा कचरा निकालना, अब कूड़ा कचरा तो अंदर से निकला नहीं, अरे महाराज को आहार देना था और उन्होंने कहा चल त्याग कर जबरदस्ती, अब क्या करना, अरे हम तो त्याग करना पड़ गया, अब क्या करूं, अब दिन गिन रहे हैं, अरे इतना दिन बाकी रह गया, वो रोज गिन रहा है कब पूरा हो और कब खाएं, कब दिन पूरा हो और कब खाएं। अब क्या हो गया, दुगना पाप का बंद हो रहा है। आप देखना घर में जिस दिन खूब पकवान मिष्ठान बना हुआ है ना, खाने की तरफ उपयोग नहीं जाता है, और जब खत्म हो गया पूरा है ही नहीं। अब तो अरे आज तो मीठा खाना था, मीठा तो है ही नहीं भाई, अब मीठा भरा पड़ा हुआ है और देख देख कर अब नहीं खाना है, खाना ही नहीं। ये चीज़ है, राग को जीतना पड़ेगा, विकारों को जीतना है, तब वो बाह्य त्याग कार्यकारी बनेगा। और राग नहीं जीता तो बाह्य त्याग कोई लाभदायक मतलब पुण्यार्जन का कारण नहीं बनेगा। निरातिशय पुण्य तो होता रहता है खैर, लेकिन मोक्ष मार्ग में संवर और निजरा या सल्लेखना का प्रकरण है। वो कथानक अब झूठा है सही है पता नहीं, कथानक इस प्रकार प्रवचन में कई साधु सुनाते हैं कि मुनि महाराज की सल्लेखना चल रही थी और कोई फैमिली वाले आए अच्छे सेठ जी और खरबूजा चढ़ा गए। अब खरबूजे की सुगंध को देख करके उनके मन में हो गया मरना तो है पर खरबूजा खा के मरता मैं तो। जितने में एक बच्चा आया उसको पकड़ने लगा, खरबूजा को लुढ़क गया, लुढ़क के थोड़ा फट गया। क्या हुआ उसकी कहानी ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये कहानी आगम से ठीक नहीं है, ये मन से बनाई हुई कहानी है सच में। क्योंकि कितना भी हो तो दो इंद्रिय पर्याय में मुनिराज का जन्म नहीं होगा। मिथ्या धर्म को पालने वाला भी उस शुभोपयोग की भूमिका से कहाँ चला जाता है, 12वें स्तर तक चला जाता है। मान लो खाने की इच्छा भी हो गई तो संयम कसाय पूर्वक है ना, अनंतान मंदी कसाय वाली बात थोड़ी है कोई। संजन कसाय के उदय पूर्वक पहले गुण स्थान में ही मिथ्यात्व की बंध विच्छुति हो जाती है। एक इंद्रिय द्वितीय तीन चतुर्थ जाति इंद्रिय की बंध विच्छुति हो जाती है, मतलब सवाल ही नहीं है फिर तो। मैंने स्थावर नाम कर्म का विच्छुति हो जाती है ना सबकी। तो अब जब मिथ्यात्व शासन में ही सब चले जाते हैं, बंद कैसे होगा, नहीं हो सकता। अब कथा अब वो लठ मर गई, लठ खत्म मतलब जपने से मर गई, फिर बताते हैं कि वो मर करके फिर देवपर्या में चला। दो इंद्रिय का देवायु का बंद होता ही नहीं, पहली बात तो दो इंद्रिय जीव को देवायु बंद करने की योग्यता ही नहीं है। संगी पंचेंद्रिय ही नरक आयु देवायु का बंद करता है। असंगी पंचेंद्रिय बहुत हुआ तो पहले नरक तक क्वचित को जाते कोई चला जाता है, और भौनत्रिक में असंगी पंचेंद्रिय कोई क्वचित को जाती इक्का दुक्का। कॉमन में तो यही है, संगी पंचेंद्रिय देवायु का बंद करते हैं और नरक आयु का बंद करते हैं। असंगी पंचेंद्रिय क्वचित को जाती है, अपवाद मार्ग में किसी का है तो वो बंद करता है, तो वो भौनत्रिक में जाएगा देव की अपेक्षा से, और नरक में जाएगा तो पहले नरक में असंगी पंचेंद्रिय। अब ये तो संगी पंचेंद्रिय मुनिराज कहाँ चले जाएंगे, पर वो दृष्ट हाँ सैनिक के लिए सब द्वार खुला है, चारों गति का सब द्वार खुला है सैनिक पंचेंद्रिय के लिए। अब देव मर के देव नहीं होता, देव मर के नारकी नहीं होता, नारकी मर के नारकी भी नहीं होता, नारकी मर के देव भी नहीं होता। बाकी हम मनुष्य की चर्चा करें तो मनुष्य के लिए सब द्वार खुला है, चारों गति में कहीं भी जा सकते हो।
जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाओगे, ये चीज़ है, ठीक है ना। ये श्वेतांबर मत से कहीं से पता नहीं कहाँ से लिया हुआ है दृष्टांत, लेकिन दृष्टांत के द्वारा उनको दिखाना यही था कि मतलब देख लो राग कितना खतरनाक है। वो ज्योतिष ने भविष्यवाणी करी थी कि तुम्हारे गुरुदेव तो जब समाधि हो जाएगी ना तो बिना बजाए घंटा अपने आप बजेगा। अब बिना बजाए अपना घंटा बजे, समझ लो हमारे गुरुजी देव में चले गए। अब क्या हुआ था, समाधि तो होगी, घंटा बजा ही नहीं। वो सोच रहे इसी करे कहाँ गए, इतने में बच्चा खरबूजा गिरा दिया ना, और लठ खत्म हो गई। अब फिर घंटा बजा, अरे देखो दोबारा घंटा बजने लग गया ना। वो सैद्धांतिक करणान योग के विषय से तो बिल्कुल गलत है। उनको खाली एक उदाहरण देना था कि देखो जैसे बच्चों को ऐसी कहानी वानी सुना के बताते हैं ना, उसका मन रंजायमान करने के लिए। इस कहानी को जैन धर्म दिगंबर आमना से कहानी सेटिंग नहीं करेगी, पर अपन को दृष्टांत एक देश होता है ये लेना है कि भले ही सलेखना ले ली हमने, पर हमने सलेखना ली तो अपनी इच्छा अनुसार त्याग करो ना, किसी के दबाव में आकर त्याग मत करो। अवसान नहीं हो रहा है तो महाराज नहीं कहते देखो 2 उपवास करने का, महाराज हम नहीं कर सकते, ना करो, किसी भारत में ना लो। और लेने के बाद आर ध्यान करेंगे, अरे मेरे को तो फालतू दिला दिया उपवास, मेरे को तो करना ही नहीं था, जबरदस्ती दिया है, मुझे तो प्यास लग रही है, हाय पानी कर क्या होगा। पानी पी लेते तो शांतिपूर्वक पुस्तक तो पढ़ते, स्वाध्याय तो करते। अब प्यास की वेदना से ना स्वाध्याय, ना माला, ना पूजा, ना पाठ, कुछ नहीं, और क्या मतलब रहा। तो न करो ऐसा। आजकल देखा देखी 10 लक्षण, देखा देखी रत्नत्रय, देखा देखी ये, पर देखा देखी अभ्यास कर लो, ठीक है, अभ्यास की भूमिका में आप उसको ले सकते हो, लेकिन आप सोचो कि उस उपवास से संवर निजरा हो, जब तक आर ध्यान की भूमिका रहेगी संवर निजरा नहीं होगी। ये जरूर है कि शुरू में आर ध्यान पूर्वक हुआ, फिर प्रैक्टिस हो गया तो फिर बिना आर ध्यान के करने लग गए। ट्रायल पीरियड तो ट्रायल पीरियड है, अभी सैलरी थोड़ी मिलेगी आपको। अभी तो बिना सैलरी के स्कूल भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ाओ। टीचर ट्रेनिंग चल रही है अभी तो। टीचर ट्रेनिंग में क्या करते हैं, वो शिक्षक बनना सीख रहा है ना, तो शिक्षक को वहाँ टीचर से पढ़ाते हैं लोग। एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, इसमें क्या गुण होना चाहिए, किस विधि से बच्चों को संभालना चाहिए, ये सब बताते हैं। वहाँ भी नैतिक विकास को पहले रखा। नैतिक विकास के बिना ना बौद्धिक विकास, ना शारीरिक विकास, कुछ भी नहीं हो सकता। मोरल है तो विद्यार्थी जीवन देश, समाज और राष्ट्र के लिए हितकारी है, और यह विद्यार्थी के जीवन नैतिकता नहीं है तो देश, समाज, राष्ट्र के लिए भी घातक, अपने परिवार के लिए भी घातक, अपने जीवन को भी अस्त व्यस्त कर देता है, और पढ़ करके भी वो दुखी रहता है। ये ट्रेनिंग पीरियड में बता रहे हैं शिक्षक को, लेकिन खाली सर्विस के लिए पढ़ रहे हैं, आचरण में लाते कहाँ हैं, लाते ही नहीं है। लाते भी जिनको लाना है, नहीं लाते भी, दोनों ही बात है। आगे का आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत् पानम स्निग्धम च हापयित्वा खरपानम पूरयेत् क्रमशः खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास तनुम त्यजेत सर्वयत्नेन मतलब ना में हलंत नहीं है ना, यत्नेन बोलेंगे तो हलंत हो जाएगा। आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत् पानम स्निग्धम च हापयित्वा खरपानम पूरयेत् क्रमशः खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास तनुम त्यजेत सर्वयत्नेन। शक्त्या लगा दिया ना, उपवासमपि शक्त्या, उपवास को भी शक्ति पूर्वक करो। अब ये शक्त्या सभी के साथ लगेगा। आहारम परिहाप्य, खाद्य स्वाद लेह पेय, ऐसे आहार सामग्री जो है उसको अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे छोड़ो। त्याग दिया है, देखो क्या लिखा है इन्होंने, स्निग्धम हापयित्वा। हापयित्वा माने त्यागना। त्याग का मतलब ये हुआ,
यहाँ बाह्य त्याग की चर्चा नहीं हो रहा है। त्याग भी मैंने बताया, त्याग किसे कहते हैं? अंतरंग में जो उसके प्रति अनुराग है भोजन सामग्री के प्रति, उसको छोड़ने के लिए यहाँ हापयित्वा शब्द का प्रयोग किया। उसको उसके प्रति अनुराग छूटना, अनुराग छूटेगा तो अपने आप बाह्य त्याग पलेगा, सही रूप में पलेगा, 9 कोटि से तब पलेगा, यथार्थ रूप से तब पलेगा जब अंदर से उसके प्रति ग्लानि हो जाएगी, नहीं छोड़ना है हमें, ये पाप बंध का कारण है, इसे सेवन नहीं करना है मुझे, प्राण चला जाए पर मैं इस पाप बंध के कारण वस्तु का सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार में अंदर में दृढ़ता होती है और इस प्रकार का संकल्प उसका दृढ़ होता है। उसको उसके यहाँ हापयित्वा, इस दृढ़ संकल्प पूर्वक छोड़कर हापयित्वा छोड़कर, किसको छोड़ा? अब सल्लेखना की ओर है। आपको जितना सध सके, हम सधा सकते हैं तो छोड़े, और नहीं सधा सकते हैं तो मत छोड़ो। अब क्या करो? मत छोड़ो का मतलब क्या? खूब खाते रहो ऐसा भी नहीं। आपने एक अन्न रख लिया, ये भी नियम ले लिया कि हमारा भूख 4 रोटी का है, पर हम अभ्यास के लिए 2 रोटी खा कर उन्नोदर। भाई सल्लेखना चल रही है, अब शरीर को भी कृष करना है, कसायों को भी कृष करना है, तो हमारी इतनी योग्यता नहीं है, शुगर है, किसको ऐसी बीमारी है, पूरा भूखा नहीं रह सकता। तो भाई 4 रोटी खाता तो अब 3 का अभ्यास कर लेगा। 10 आइटम ना लेकर के हम 1 आइटम से पेट भरेंगे। शुगर ये थोड़ी कर रहा है कि 10 सब्जी खाओ, ये थोड़ी बोलता है वो, 1 सब्जी खाकर पेट भरा सकता है। तो उतने का त्याग हो गया ना। आपने 5 हरी का नियम ले लिया रोज का, तो अब 10 लाख वनस्पतियाँ हैं, वो 10 लाख वनस्पतियों में मात्र 5 आपने रखा, कितने का त्याग हो गया? उनसे राग छूट गया, उनके प्रति लगाव छूट गया, तो तत्संबंधी त्याग होने से संवर और निजरा प्रारंभ हो जाएगी। 1 घंटे का त्याग भी संवर और निजरा कर देता है। एक दिन कथा बताया था, वो रस्सी बटने वाला, एक तरफ शराब एक तरफ मांग, अब बीच में आया था, उस समय उसको दोनों का त्याग था। उतने काल के लिए त्याग हो जाने से त्याग पूर्वक मरण हुआ, और उस समय उसको महाराज ने जो मंत्र बताया था, अब प्राणोत्सर्ग के समय, दुख के समय गुरु याद आते हैं, धर्म याद आता है, और उसने वही नवोकार मंत्र, अब नवोकार मंत्र का ऐसा प्रभाव हुआ जाके स्वर्ग में देव हो गया। पर ये मत समझ लेना कि हम भी ऐसे कर लेंगे, शराब मांस खाते रहेंगे, अन टाइम में नवोकार मंत्र पढ़ते जाए वो चले जाए, ऐसा नहीं होगा। उसकी भील की पर्याय थी, शेर की पर्याय मांसाहार चल रहा है, उसकी पर्याय थी उसमें। और उसने क्या किया, जिस समय उसको आयु का बंध हुआ, आयु बंध की बहुत बड़ी बात होती है, हो संभव है कि उसने उसी समय आयु बंद किया था। पहले से आयु बंद करे तो देव में जाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि एक आवली अचलावली लास्ट में होती है ना, उस एक आवली के पहले तक नवीन आयु का बंद अवश्य कर लेगा। यदि नहीं किया तो जाएगा क्या? स्वर्ग मुझ थोड़ी जा रहा है, होगा ही होगा बंद। अब हो सकता है कि उसने उसी समय उसकी आयु का बंद हुआ, नवोकार मंत्र उसके ध्यान में था, वो चला गया देव पर। अंजन चोर विद्युत चेर तमाम तो करता, कितने कितने पाप किए। अरे गिरनार से मोच गया शंभू कुमार का जो जीवन चल रहा था, उसमें शंभू कुमार का जीवन बहुत ही निकृष्ट था, बहुत मतलब राज्य में रहते हुए आतंक ही मचाता रहा वो। लेकिन जब भगवान के समो शरण में गए, नेमिनाथ भगवान की दिव्यधनी सुनी, सब पाप धुल गए। मतलब एक साथ पर कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ इंटेलिजेंट विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो छोटी कक्षा में 2-3 कक्षा पास करके आगे का एग्ज़ाम दे देते हैं और फर्स्ट डिवीज़न ले आते हैं। लो छठी 7वीं का और एग्ज़ाम बैठ गया 11वीं कक्षा में, लेकिन इधर ही उसने कवर बहुत अच्छा कर लिया था पहले ही। अब उतना गणित, उतना जो इंग्लिश वगैरह सब यही सॉल्व कर लिया। ज्ञानमती माता जी का ऐसा आता है, उन्होंने स्कूल कॉलेज अटेंड नहीं किया था, घर में ही इंग्लिश के टीचर, हिंदी के टीचर, संस्कृत के टीचर सब रख लिए, और जो 1 साल में कोर्स पूरा होता था उसको 15 महीने में, मतलब 15 दिन में, 1 महीने के अंदर ही पूरा कर लिया। तो BA वाले को फेल कर रहे हैं, मतलब इतना नॉलेज का, छोटी सी उम्र में इतना अच्छा नॉलेज हो गया। छोब समझ था जैसे यहाँ पर हमको ये ध्यान, काय संलेखना तो मात्र काय संलेखना की चर्चा नहीं हो रही है, भाव संलेखना पूर्वक काय संलेखना। तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते हुए आप आहार को त्याग करो, जितना संभव उतना त्याग करो। फिर चिकनी घी, तेल, मसाला, घी का रूखा भोजन करने का अभ्यास करो। स्निग्धम विभरते चपानम, अब पीने की चीज़ ज़्यादा लेंगे, खाने की कम लेंगे। आधी रोटी खाएंगे, पीने के ज़्यादा लेंगे।
या 1/4 रोटी लेंगे, पीने के लेंगे, उससे भी काम चलाएंगे। अच्छा शहंशाह महाराज जी पानी लेते गए, आहार छोड़ दिया था, फिर पानी भी देखा कि अब मेरा शरीर तो टिका ही हुआ है, कमज़ोर हो ही नहीं रहा, फिर पानी भी छोड़ा उन्होंने लास्ट में। लेकिन क्रम तो यही रखेंगे ना, पहले खाद्य स्वाद ये छोड़ेंगे फिर जल। हाँ, स्निग्धम चिकनाई चिकनी कोई भी वस्तु नहीं लेना। खरपान माने जय मट्ठा छाछ के साथ रोटी खा लिया, जिसको क्या आचाम्र तब बोलते हैं। फिर उसको भी छोड़ा, उपवास करना चालू किया और उपवास पूर्वक पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करते हुए इस शरीर का पूर्व सर्वयत्न पूरा पुरुषार्थ करते हुए, पुरुषार्थ पूर्वक चेतना को जागृत रखते हुए कटिबद्ध होकर के, जैसे सैनिक युद्ध स्थल में गया कटिबद्ध होकर के उधर अपना पूरी शक्ति लगा देता है शत्रुओं को परास्त करने में, इस तरह से कर्म शत्रु को परास्त करने में वो छपक अपना पूरा उपयोग भी स्थिर करता है। शरीर बल, मनोबल, आत्मबल सब उसमें केंद्रित कर देता है और समाधि कर लेता है। आदि व्याधि उपाधि इन तीनों से रहित होकर विशुद्धि को बढ़ाते हुए शरीर का परित्याग करना, इसको कहते हैं समाधि। पहले कसाय से लिखना, उसके बाद काय से लिखना। पहले काय से लिखना नहीं लिखी, अब इसमें निमित्त नैमित्तिक भाव है। कभी कभी ऐसा है, अब दोनों को अपनी अपेक्षा से अपने अपने स्थान पर महत्व देंगे। अगर शरीर को खूब संभालते रहे दिन रात, बोले शरीर सुखिया, थोड़ा भी शरीर का कष्ट सहन नहीं कर सकता, वो शरीर सुखिया सा लिखना क्या करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता, धर्म ध्यान ही उसका नहीं निभता। ऐसे भी लोग देखे गए बड़े बड़े पंडित जो कि समय सार नियम सार प्रवचन सार रटे बैठे हुए हैं, आ गए प्रवचन करने के लिए, गद्दी बैठे हैं, रात में प्रवचन कर रहे हैं, गद्दी पर ही पानी मंगवा लिया, प्रवचन करते करते धर्म करके पानी पी लिया। और एक तो पंडित वो शाहगढ़ में कोई पहुंचा था तो वो उसने दूध के गिलास ही मंगवा लिए प्रवचन मंच पर। इस कितने बजे के बाद नहीं लेता हूँ तो चलो प्रवचन कर, अभी थोड़ा सा रुक कर कह दे। अब क्या कर रहे हो आप? इंद्री जय इतनी देर भी नहीं है कि स्वाध्याय को बैठे, उतनी देर तो आहार पानी का उतनी देर कितना करोगे, आधा घंटा पौन घंटा प्रवचन करें। अरे प्रवचन करने के पहले सब कर लेते, सब जो करना था, जो आसाधना, घोर आसाधना, तीव्र तीव्र पाप का बंध। हुकुमुद्दीन जी उससे ब्रह्मचारी थे तो देखा कि पंडित ऐसा कर रहा है और एक तरफ क्या बोल रहा है, आत्मा तो खाता नहीं पीता नहीं है, पुद्गल की क्रिया पुद्गल में होती है और इसका तो कुछ शरीर तो पौद्गलिक है और इसके प्रति हमें ज़्यादा कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो ब्रह्मचर्य लो या न लो, नहीं भी ले रहे हो तो पुद्गल की क्रिया पुद्गल मेरी, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन है। आत्मा का स्वरूप तो रत्नत्र है, उसका स्वरूप तो वही त्रैकालिक था, है और रहेगा, इसलिए कोई नुकसान ही नहीं होता। बस ध्यान करो, शुद्धो बुद्धो ध्यान करो, बस मोक्ष हो जाएगा। ले अंदर का कचरा तो बाहर हुआ ही नहीं है और रूम को कोई घोषित करना चाहे स्वच्छ हो गया, सफाई होगी क्या? चिंतन करने से कमरा साफ हो जाएगा क्या? कचरा हटाना तो पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने कहा पुद्गल क्रिया पुद्गल में होती है, पाप और पुण्य दोनों हैं, और उठा 2-4 थप्पड़ लगा दिए पंडित जी वहीं स्टेज पे जाके, जो से चाटे लगा दिए। अरे क्या करता है, पुद्गल को पीटा, आपको नहीं पीटा, आप तो जीव हो ना, आप तो शुद्ध जीव हो, मैं तो पुद्गल को चाटा लगा, आप लोग को उछल रहे हो, आपको तो उछलना ही नहीं चाहिए। तो जीव है, जीव को तो चाटा लगता ही नहीं, वो तो अमूर्तिक है, आत्मा तो अमूर्तिक है। पंडित जी बोरिया बिस्तर गुस्से में उठाया, अपना सब बैग उठाया, लेके चल दिए, छुट्टी, काम खत्म। यह है पंडिताई, परोपदेशे पांडित्यम। ठीक है, 100% हमारी क्षमता नहीं है, जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक सभी के अंदर वो चीज रूपरेखा चलेगी। पंचेंद्रिय विषयानुराग एक साथ तो पूरा डाउन होगा नहीं, छूटेगा नहीं, लेकिन अभ्यास तो करें हम। अब मंदिर में आप बैठे हो, अभी खाने पीने की याद आ रही क्या? कुछ नहीं, क्यों? और इसी समय यदि घर में होते 9 बजे तो चल जाता था सब। अभी अब पूरा 3 श्लोक हो गया, देखो। पंच नमस्कार मंत्र पढ़ते यत्न पूर्वक शरीर का त्याग करना चाहिए। कसाय से लेखना पूर्वक शरीर का परित्याग जब होगा तब उसको कहेंगे समाधि मरण। जब बोलो परम जब हम गणनी आरिकारत श्रीमती माता जी की जय।